अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई, इज़हार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जो लोग भी सऊदी अरेबिया में हैं उनके साथ एक परेशानी होती है कि भाई मैं कफ़ाला लेना चाहता हूँ, मेरा इकामा एक्सपायर है और मेरा इकामा एक्सपायर है, तो क्या मैं कफ़ाला ले सकता हूँ? ले सकता हूँ तो उसमें मुझे अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? किस तरीके से क्या प्रोसीजर क्या फ़ॉलो को पूरा करना पड़ेगा? 2026 में क्या नया अपडेट है उन लोगों के लिए? सारी चीज़ों को इस वीडियो में बताने वाला मेरा भाई। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं, आप कफ़ाले के लिए सोच रहे हैं, ये वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को देख कर के अच्छे से समझ लें कि आपको क्या क्या स्टेप लेना पड़ेगा अपने कफ़ाले लेने के लिए। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको मतलूब का प्रिंट, प्रूफ का प्रिंट, इकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफ़ील कंपनी ने इशू किया है, तो आपको इकामा नंबर निकलवाना हो या फिर आपको अपना इकामा खुद से बनवा के कफ़ाला लेना हो, जिसको टेम्परेरी या मुक्का इकामा बोलते हैं। और अगर आप चाहें तो बॉन्ड पेपर होता है, वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें। ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी। इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में, और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी। और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे राब्ता करूँगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि जो लोग भी सऊदी अरेबिया में हैं और जिनका इकामा एक्सपायर हो जाता है, तो देखिए 2025 में ये सभी को पता है कि इकामा एक्सपायर होने पर बहुत ही आसानी से कफ़ाला हो जाता था और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती थी। आपका इकामा एक्सपायर है, आप 2-3 दिन वेट करते हो, उसके बाद आप क्यूआ पे रिक्वेस्ट मंगाते हो, उसके बाद आप एक्सेप्ट करते हो, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन 2026 में इस कानून को चेंज किया गया है। चेंज इसलिए किया गया है कि बहुत सारे लोग इसका मिसयूज़ भी कर रहे थे और बहुत सारे कफ़ील या कंपनी जो है इसके अगेंस्ट कंप्लेन भी कर रहे थे, जिसकी वजह से एक इसमें रूल को और ऐड किया गया है। यहाँ पर आप समझते ये कि अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो आपको मिनिमम 3 दिन तक वेट ज़रूर करना है। देखिए 3 दिन तक वेट करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये साफ साफ रूल बना हुआ है कि अगर कोई कफ़ील या कंपनी आपका इकामा रिन्यूअल नहीं करता तो वो 3 दिन तक बिना कोई फ़ाइन पे किए आपके इकामा को रिन्यूअल कर सकता है। इसका मतलब है कि कफ़ील चाहे, अगर आप 3 दिन के अंदर में अपना कफ़ाला लेते हैं तो कफ़ील जो है आपके ऊपर वायलेशन डाल सकता है, कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है कि इस बंदे ने वेट नहीं किया, मेरे पास टाइम नहीं था, कुछ भी XYZ बहाना बना करके आपके ऊपर कंप्लेंट डाल देगा और आपका कफ़ाला होने के बाद भी आपको परेशानी होगा, कोर्ट वगैरह का चक्कर लग जाएगा। इसीलिए जो कानून है उसको फॉलो जरूर। 3 दिन तक आपको वेट करना है। 3 दिन आप वेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये करना है कि अगर आपका क्यूआ अकाउंट बना हुआ है तो क्यूआ अकाउंट पे आपको किसी भी कंपनी से जिसमें आपको ट्रांसफ़र लेना है वहाँ से आपको रिक्वेस्ट मंगाना है। रिक्वेस्ट मंगाने के बाद उसको आपको अप्रूव कर लेना है, यानी कि एक्सेप्ट कर लेना है सारे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ करके। उसके बाद अब यहाँ पे बात आती है कि भाई मेरे कफ़ील के पास जाएगा या मेरे स्पॉन्सर के पास जाएगा कि नहीं जाएगा अप्रूवल के लिए। तो देखिए अगर आपके कफ़ील हो या कंपनी हो, अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो उस सूरत में कफ़ील या कंपनी को कोई भी नोटिफिकेशन क्यूबा की तरफ से नहीं जाता है कि ये बंदा आपका ट्रांसफ़र लेने वाला है, इसमें आपके अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें होता ये है कि जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो 3 से 4 दिन के अंदर में वो ऑटो अप्रूव हो जाता है मिनिस्ट्री की तरफ से। जैसे ही मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपके जो नया स्पॉन्सर है उसके पास नोटिफिकेशन जाता है कि अब जो है ये बंदा कफ़ाले के लिए रेडी है और इसमें जो है आपको अपना फ़ीस वगैरह पे करना है, यानी कि वो कफ़ाले का फ़ीस पे करेगा, आपके इकामे का फ़ीस पे करेगा, वर्क परमिट का फ़ीस पे करेगा, वो सारी चीज़ों को फ़ीस को पे करेगा और विथिन 7 to 10 डेज़ के अंदर में, और हो सकता है जितना जल्दी वो स्पॉन्सर आपका फ़ीस पे करे उतना जल्दी ही हो जाता है। ये 7 to 10 डेज़ मैंने इसलिए बताया कि 7 to 10 डेज़ लग ही जाता है सारे प्रोसीजर में, लेकिन कुछ कंपनी कफ़ील होते हैं कि तुरंत पे कर देते हैं, जिस वजह से 2-3 दिन के 4 दिन के अंदर में ही कफ़ाला हो जाता है। तो इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। अब यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को और बता देता हूँ। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि भाई मेरा अभी सऊदी अरेबिया में 1 साल नहीं हुआ है,
तो क्या मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा? देखिए, अगर आपका इकामा वैलिड रहता है तो 1 साल के अंदर में आपका ट्रांसफ़र कभी भी नहीं होता है। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया है, वैलिड नहीं है, अगर सिर्फ एक्सपायर हुआ है तो उसमें आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, चाहे आपको 3 महीना हुआ हो, 6 महीना हुआ हो, चाहे 90 दिन हुआ हो, उससे कोई बहस नहीं है। अगर आपका इकामा एक्सपायर एक बार हो गया तो आपको साल भर तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं क्यूआ प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब यहाँ पे जो एक सवाल और लोगों ने किया है कि भाई मेरा क्यूआ पे जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो क्या दिक्कत है? देखिए, अगर आपके क्यूआ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसीजर आपके लिए भी, आपको रिक्वेस्ट मंगाना है, एक्सेप्ट करना है। बाकी जो नया कंपनी होगा, कफील होगा, वो सारा फीस पे करेगा और आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसमें भी आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात का आप लोगों को ख्याल रखना है कि अगर आप लोगों का क्यूआ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इकामा एक्सपायर होता है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करना है मेरे भाई। अगर आपको टर्मिनेट करते हैं तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप टर्मिनेट करते तो पहला चीज़ तो यह है कि कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन कर जाते हो, दूसरा है कि आपकी कंपनी को भी नोटिफिकेशन चला जाता है। इसलिए अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह टर्मिनेट नहीं करना है। सिंपली जो मैंने प्रोसीजर बताया उसको आपको फॉलो करना है, उसको आपको लाइनअप करना है और उसी तरीके से आपका ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। तो खैर, आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने का कोशिश किया कि जिन लोगों का भी इकामा एक्सपायर है वो कफाला किस तरीके से ले सकते हैं, क्या क्या रूल है 2026 में जिसको फॉलो करना है और इजीली आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा है, वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लिया करें, ताकि इस तरह का अपडेट आपको दिल्ली, सऊदी और गल्फ से रिलेटेड आपको मिलता भी रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें।